नहीं समझ आया बेटा? ऐसे देख, अपनी तरफ से कोशिश भी तो करनी पड़ेगी ना तुम्हारे को। क्यों जी? सिर्फ हमारे यहाँ से थोड़ी काम चलेगा। हमारा काम जो है तुम्हारे को समझाना। कोई चीज ना समझ आए तो चाहे 10 बार पूछो। एफर्ट तो खुद भी करने पड़ेंगे ना। नहीं, टीचर का काम तो सिर्फ गाइड करना है। रास्ते पे तुम ही को चलना है ना। तुम्हारे रास्ते में आने वाली दिक्कतों को दूर करना वो हमारा काम है, पर चलना तो तुम्हें को पड़ेगा ना। चल भाई, क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन ना काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता है। ये अक्सर ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है। ये बुक दिखा दो जरा हम देखो। इन राइट एंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। जरा ये चीज देखिए, ए बी सी राइट एंगल एट सी। ये सी राइट एंगल है, पता है ना तुम्हें? राइट एंगल का ये सिंबल होता है। ये ए, ये बी, ये सिंबल है ना राइट एंगल का। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। एम जो है वो इसका मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का। मिड पॉइंट का मतलब हो गया ए एम किसके इक्वल आ गया? बी एम के, है ना। सी जॉइंट टू एम, सी को एम से मिलाया गया एंड प्रोड्यूस्ड टू डी सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम। जरा देखिए, इसको प्रोड्यूस किया गया और ये जो डी तक मिला दिया गया कि डीएम जो है वो सीएम के इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल गिवन है। ओके, और टू शो क्या है कि ट्रायंगल एएमसी समझ रहे हो? मतलब टू शो ये है ट्रायंगल एएमसी आप समझ रहे होगे, जिसको मैं यहाँ पे डार्क कर देता हूँ, ये वाला एएमसी कॉन्ग्रुएंट टू किसके कॉन्ग्रुएंट करना है? बीएमडी के। वेरी गुड, बीएमडी के। ना जी ना, नहीं मिस्टर, जब आप इसको इसके ऊपर रखोगे ना तो ए वाली जगह पे बी आएगा। हाँ जी, अरे नहीं आ रहा भाई, ये तुझे ऐसा लग रहा है। अरे देख, एक मिनट में दिखाता हूँ तेरे को। एक इसको देख, तो ये वाली जगह पे जब तुम इसको इसके ऊपर रखोगे ना, ये इसको जब तुम, तो जैसे कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब नहीं समझता? कॉरस्पॉन्डिंग जिस पोजीशन पे यहाँ बी है ना, उस अभी तेरे को समझ आएगा। देख, ये वाला एंगल ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइनें पैरेलल अभी हम प्रूव करेंगे, अभी तेरे को पता चलेगा इस बारे में। सीपीसीटी का मतलब समझता ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तेरे को ऐसा लग रहा है ए वाली जगह पे डी आएगा, नहीं, जब तू इसको इसके ऊपर रखेगा तो ए वाली जगह पे बी आएगा, सी वाली जगह पे डी आएगा। ठीक है, अब जरा देखो, हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। क्या करोगे? प्रूफ। एएम किसके इक्वल है? बीएम के। एएम किसके इक्वल है? बीएम के। सीएम किसके इक्वल है? डीएम के। देख, और बताओगे? एंगल नंबर ये वाला, एंगल नंबर 1 बराबर है एंगल 2 के। अब देख, एक वो जो तू पूछ रहा था मिस्टर फ्लांच, अभी आपको क्लियर हो जाएगी बात, जो अभी आप पूछ रहे थे ना, जो आपको कंफ्यूजन हो रहा था। देखिए, तो ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल बीएमडी के। इसका मतलब समझ रहा है? ए वाली प्लेस पे बी है। देख, एएम बीएम के इक्वल था। जो एएम था, जो एएम जो था वो किसके इक्वल था? बीएम था ना। तो जिस प्लेस पे एएम था उस प्लेस में दूसरे ट्रायंगल में बीएम है कि नहीं है? इसका मतलब कि एएम के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है? बीएम, और सीएम के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है? डीएम। देख, सीएम हमारा डीएम के इक्वल आया है, सीएम डीएम के इक्वल आया है, तो सीएम के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा हुआ? तो डीएम हुआ ना। तो अब तो आप देख, ट्रायंगल एएमसी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बीएमडी होगा या डीएमबी होगा? मेरी बात समझ आ रही है ना, कि जिस पोजीशन पे इस ट्रायंगल में एएम है, उस पोजीशन पे इस ट्रायंगल में क्या है? बीएम है। ये बात समझ आ रही है आपको? और जिस पोजीशन पे इस ट्रायंगल में सीएम है, उस पोजीशन में वहां डीएम है। तो आप जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करोगे तो एएमसी है तो आप बीएमडी लिखोगे ना, डीएम भी थोड़ी लिखोगे। अब ये बात तेरे को क्लियर है?
ठीक है ना। कई बार लगता है ऐसा कि इस पोजीशन पे होता है, कंफ्यूज हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर रियल में जो है जिस पोजीशन पे ए एम है उस पोजीशन पे क्या है, बी एम है ना। तो अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है हमें कि डीबीसी इज राइट एंगल। डीबीसी समझ रहे हो आप, ये डीबीसी, ये इसको राइट एंगल प्रूव करना है। जरा अब देखो इसको हम कैसे राइट एंगल प्रूव करेंगे। देखिए पता है किसी को, देखिए मैं बताता हूं, सुनिए। देख भाई जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो ये वाला एंगल, ये जिसको मैं ये कर रहा हूं, सॉरी ये तो मिट गया, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला इस वाले के इक्वल होगा या नहीं होगा, सीपीसीडी से होगा ना, सीपीसीडी से। इसका मतलब ये है कि इस एंगल का नाम क्या है, बीडीएम, एंगल बीडीएम इक्वल आ गया एंगल, बीडीएम क्या आ गया, एसीएम के। रीजन सीपीसीटी से। बात समझ आ रही है, ये वाला जो मैंने ये सीपीसीटी से इक्वल आए हैं, बट दीज आर आल्सो अल्टरनेट। ये अल्टरनेट भी तो है। अरे अल्टरनेट नहीं पता आपको क्या होता है, देखिए अल्टरनेट, हाँ यस, जो जेड बनाता है। आप देखिए मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं आपको, ये देखिए ये जेड भी तो बना रहे हैं, ये वाले दोनों एंगल नहीं बना रहे क्या, अरे ये वाले एंगल ये जेड बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, ये इक्वल किस वजह से, सीपीसीडी की वजह से, बट दीज आर आल्सो अल्टरनेट। ये लाल रंग दिख भी रहा है कि नहीं, दीज आर आल्सो। और अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो लाइनें पैरेलल होती हैं या नहीं होती, आप बताओ मेरे को, होती है ना। तो ये वाला और ये वाला एंगल अगर इक्वल आ गए, दीज आर अल्टरनेट, तो इसका मतलब है कि डीबी पैरेलल हो गया, एसी के पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया। और अगर ये पैरेलल हो गया, जरा सुनिए मेरी बात, अगर ये लाइनें, अगर ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को-इंटीरियर एंगल हो गए। भाई देखो ना, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, आप देखिए जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो ये वाला और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। तो इसलिए हमारा एंगल सी जमा में एंगल बी इज इक्वल टू 180 आएगा। रीजन को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब ये कितना दे रखा हमने, 90 गिवन है, वो 90 के बाद दूसरा क्या आएगा 90, बट एंगल सी हमें 90 गिवन है, तो इसका मतलब क्या आ गया, एंगल बी कितना आ गया, वो भी 90 आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना। तो ये प्रूव हो गई हमारी सेकंड पार्ट। अरे चीज समझ आई आपको, प्रूव हो गई। अब थर्ड पार्ट में क्या करना है कि ट्रायंगल डीबीसी, डीबीसी समझ रहे हो कौन सा है, डीबीसी, मैं उसको, हाँ उसको मैं इस, ये डीबीसी, ये इसको मैं जो बना रहा हूं ये डीबीसी, ये नीले रंग का, नीले रंग का, और दूसरा भी इसी नीले रंग का, ये दोनों नीले वालों को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो नाउ इन ट्रायंगल कौन सा, डीबीसी, एंड ट्रायंगल कौन सा है, एसीबी। अब आप बताओ इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे। देखो एंगल, एक तो एंगल बी बराबर आ गया एंगल सी के 90, कॉमन कौन सी साइड है, बीसी, बीसी बराबर है बीसी, क्यों, और बताओ क्या आएगा थर्ड चीज,
एक चीज और क्या आएगी बताओ? अबे नीले में कौन सा वर्टिकल आ रहा है बे? अरे इस ब्लू वाले को इस ब्लू वाले के कॉन्ग्रेट करना है। एक तो हमने बीसी कॉमन ले लिया, एक एंगल बी और सी 90-90 क्या, थर्ड चीज बताओ ना। किस रीजन बताओ ना, ऐसे थोड़ी होगा, होगा तो सही। देखो क्या एडी, क्या ये हमारा डीबी और एसी इक्वल नहीं होंगे? डीबी इज इक्वल टू एसी, बताओ क्यों? अबे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं करे, ये वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं करे, तो जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ये वाला और ये इक्वल नहीं होगा। नहीं समझे? सीपीसीटी से क्या होगा? सीपीसीटी आई बात समझे बेटा? ये ग्रीन वाला इस ग्रीन वाले के कॉन्ग्रुएंट किया था ना हमने, किया था, तो डीबी और एसी इक्वल नहीं होगा सीपीसीटी से, उसका हमने यूज कर लिया यहाँ। अब ये हमारा ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एसी की बी के किस प्रॉपर्टी से बताओ? किस प्रॉपर्टी से? अंधे एएस कैसे हुआ? दो साइड देख, एक ये साइड ये है, देख इधर, एक साइड ये है, एक साइड ये है, ये बीच का एंगल है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी? तो एएस कैसे कह रहा है तू? किसने बता कौन सी प्रॉपर्टी लगी? एस एस, एस एस। ध्यान से देखा करो भैया, ऐसे मत देखा तो करा कि हमने किन किन चीजों को इस्तेमाल किया है, जिन जिन चीजों को इस्तेमाल किया है उसको देखो तो सही। अब वो कह रहा है सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। देखिए अभी रुक जाओ, खत्म हो लेने दो। सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, सीएम ए बी का हाफ प्रूव कर। देखिए जो सीएम है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो सीडी का हाफ है या नहीं है? रीजन, जो सीएम सीडी का हाफ है या नहीं है, बताइए ना, रीजन बताइए। अबे गिवन है ना, एम मिड गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज की बात क्यों कर रहा है? हाइपोटेन्यूज तो इसमें गिवन था, ए बी का मिड पॉइंट गिवन था, हम सीडी का कह रहे हैं, ठीक है? अबे बट सीडी किसके इक्वल है? ए बी के। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं करे, करे नहीं, कारण सीपीसीटी से। तो अगर सीएम सीडी का हाफ है, अगर सीएम सीडी का हाफ है और सीडी किसके बराबर है? नहीं समझे? ये देख, अगर सीएम सीडी का हाफ है और सीडी किसके इक्वल है रे? ए बी के, तो सीएम ए बी का हाफ नहीं हो गया, क्योंकि सीडी किसके इक्वल है? ए बी के। तो बस हो गई बात प्रूव। क्यों? अच्छा, अब इसलिए हमारा सीएम जो है वो हाफ हो गया ए बी का, एच पी, थैंक्स प्रूव। अरे बात समझ आई है कि नहीं आई? ठीक है ना? अब इसमें से उतार लो आप, नजर आ रहा है ना? ठीक है, उतार लो।